हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के स्पेशल क्विज सीरीज का पार्ट 23। और दोस्तों, अब इसके पहले 22 पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखिए। और इस सीरीज में दोस्तों हम टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे 3000 एमसीक्यू, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीसीएल के लिए, यूपीआर बिनल, डीएमआरसी, एलएमआरसी, जेईई एंड टीजी2 एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिख गया है टाइपिंग में, एन आइडियल है, ठीक है। एन आइडियल करंट सोर्स हैज एन आइडियल करंट सोर्स हैज एन इंटरनल कंडक्टेंस ऑफ 10 सीमेंस। इनफाइनाइट कंडक्टेंस होता है, या फिर जीरो होता है, या फिर वन होता है, या फिर 1 मिलियन होता है। तो जो कंडक्टेंस होता है आइडियल करंट सोर्स का, वो होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइन सॉरी जीरो होता है। एक मिनट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट है अ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रो फेरड मीन्स। यहाँ पे दो बार माइक्रो माइक्रो है, तो आप जानते हैं एक माइक्रो का वैल्यू होते हैं -6, 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻12। मतलब क्या है? 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका? पिको फेरड। 10 की पावर पिको, सॉरी 6 पिको फेरड। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 पिको फेरड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज कैन नॉट बी एग्जैक्टली इन फेज विद द करंट इन अ सर्किट दैट कंटेन्स। तो जो वोल्टेज है वो क्या है? करंट के फेज में नहीं है सेम। तो उस सर्किट में क्या क्या होगा? ओनली कैपेसिटेंस होगा, या फिर ओनली रेजिस्टेंस होगा, या फिर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होगा, या फिर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों, जब रेजिस्टेंस होता है तो फेज में होता है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होगा तब भी फेज में होंगे, और ये तीनों होंगे तब भी चांसेस हैं कि वो फेज में हो। लेकिन जब ओनली कैपेसिटेंस यूज होगा तो क्या है, ये 90 डिग्री करंट लीड करती है वोल्टेज से। तो इसमें क्या है आपका? सेम फेज में नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज इन द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एट दी। तो चार्ज कैपेसिटर में कहाँ पर स्टोर होता है? टर्मिनल पर, प्लेट्स पर, या फिर डाइलेक्ट्रिक पर, मीडियम में, या फिर एयर में। तो दोस्तों, जो कैपेसिटर है उसमें क्या चार्ज, पहली बात तो चार्ज स्टोर नहीं होता है, एनर्जी स्टोर होती है। चार्ज सिर्फ आता है जो कि प्लेट पे आता है। तो ऐसे आता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आया। और जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है। इसमें क्या, अ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी नॉट चार्ज। कैपेसिटर क्या है? स्टोर एनर्जी को स्टोर करता है, ना कि चार्ज को। इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलरेडी प्रेजेंट एनीवेयर इन एवरी मटेरियल। सभी मटेरियल में क्या होता है? चार्ज होता है, चाहे बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस व्हेन वी से चार्ज इज स्टोर इन अ बॉडी। ठीक है, तो चार्ज स्टोर नहीं होता, वो तो पहले से ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे, तो उसमें चार्ज भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the reactance curve is a plot of frequency versus for a series RLC circuit. Voltage, current, gain, impedance. Right answer is current. Right answer is current. Next question है for a series circuit the higher the quality factor. The quality factor higher होगा तो क्या होगा? The greater the bandwidth, the narrower the band pass band, the broader the resonance curve, या the wider the band pass. Right answer is the narrower the band pass band the। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है any resistance R is a in a branch any resistance R in a branch of a network in which a current I is flowing can be replaced by a voltage equal to IR. This state compensation theorem, reciprocity theorem, Milliman's theorem, superposition theorem. Right answer is compensation theorem.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज। तो जो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है इफ देयर 100 पिकोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी इफ थ्री, यहाँ पे सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, इफ थ्री 100 पिकोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन दी टोटल कैपेसिटेंस इज। तो दोस्तों सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पिकोफैरड के कैपेसिटेंस यूज हो रहे हैं सीरीज में। तो आपका जो इसमें वैल्यू पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा 33.3 पिकोफैरड, 33.3 पिकोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडक्टेंस ऑफ 1 मिली हेनरी इज। तो 1 मिली हेनरी दोस्तों, मिली हेनरी है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ हेनरी। तो 10⁻³ को, सॉरी हाँ, 1 × 10⁻³ हेनरी आएगा। ठीक, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.001 हेनरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैपेसिटर इज बेसिकली constructed of two conductors separated by a dielectric, two dielectrics separated by a conductor, conductors and dielectric या फिर conductors and semiconductor। तो राइट आंसर इज two conductors separated by a dielectric material। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है in an inductive coil the rate of rise of current is maximum near the final maximum value of current, at mid value of current, at half power points, after one time constant। right answer is near the final maximum value of current। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है in an AC circuit with a resistive branch and an inductive branch in parallel the। पैरेलल में दोस्तों एक सर्किट है, उसमें क्या है, एक रेजिस्टिव ब्रांच है एंड इंडक्टिव ब्रांच है। तो क्या होगा दोस्तों, अब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस लीड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस बाई 90 डिग्री। ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि इंडक्टेंस तो वोल्टेज आपका, सॉरी लीड लेट करेगा ये। एक मिनट दोस्तों, अगला स्टेटमेंट देखते हैं रेजिस्टिव ब्रांच करंट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद इंडक्टिव ब्रांच। तो जो इंडक्टिव ब्रांच में जो करंट है वो क्या होगी, रेजिस्टिव ब्रांच में 90 डिग्री ज़्यादा होगी। या फिर रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव ब्रांच करंट हैव द सेम फेज से, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। तो सही आंसर है आपका द रेजिस्टिव ब्रांच करंट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ इंडक्टिव ब्रांच। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है in an AC circuit with XL and R in series the a voltage across R and XL are in phase, the voltage across R lags the voltage across XL by 90 degree, voltage across R and XL the R 180 out of phase या फिर voltage across R leads the voltage across XL by 90 degree। right answer is voltage across R lags the voltage across XL by 90 degree। next question the temperature inside a furnace is usually measured by which of the following, optical pyrometer, mercury thermometer, alcohol thermometer या फिर any of the above। तो right answer is optical pyrometer। किससे हम measure करते हैं, optical pyrometer से। next question है which of the following will happen if the thickness of refractory wall of furnace is increased। यदि furnace की हम wall क्या करेंगे, refractory wall को increase कर देंगे तो क्या होगा, heat loss through the furnace wall will increase, temperature inside the furnace will fall, temperature on the outer surface of the furnace walls will fall या फिर will drop, या फिर energy consumption will increase। the right answer is temperature on the outer surface of furnace walls will drop। next question है the material of the heating element of a furnace should have lower melting point, higher temperature coefficient, high specific resistance या
all of the above. The right answer is high specific resistance. High specific resistance. Next question है, in a resistance in a resistance furnace, the atmosphere is oxidizing, deoxidizing, reducing या फिर neutral. Right answer is oxidizing. Next question है, by which of the following method the temperature inside our furnace can be varied? By disconnecting some of the heating element, by varying the operating voltage, by varying the current through heating element, या by any of the above method. Right answer is by any of the other above method. हम किसी भी method के through change कर सकते हैं. Next question है, an induction heating dash is abnormally high phase angle, frequency, current या फिर voltage. तो right answer is frequency क्या बहुत high होती है इसकी. Next question है, and last question of the day, why the use of which of the following high frequency power supply for induction furnace can be obtained? Coreless transformer, current transformer, motor generator set, multi-phase transformer. Right answer is motor generator set. तो ये थे क्वेश्चन आई आज के दोस्तों. यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.